बच्चों, कैसे हो? आपके लिए फिर से कुछ मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। देखिए पार्ट 3 है, पहले 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ इसको वॉच कर लेना। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए एग्जाम में भी आते हो और एनसीईआरटी से बेसिकली सारे क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के ले रहे हैं। जो बच्चे बेसिक वाले हैं उनके सारे सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। 5-10% बनता है क्वेश्चन वो आरटी से उठा लेते हैं, बट मोस्टली आपका एनसीईआरटी से मिलेगा बेसिक वालों का। स्टैंडर्ड वालों का भी 30 या 50 के अप्रोक्स 50-60 के बेसिक से ही जाता है अपनी एनसीईआरटी बुक से। तो मेन फोकस हमारा एनसीईआरटी पर ही। तो आइए देखिए कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपके लिए। एक जैसे क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ 15 कोट ए इज इक्वल टू दे रखा है 8, देन यू हैव टू फाइंड sec a प्लस sin a। वहाँ पे sin a sec a लिखा हुआ है, लेकिन आप इस पे इसका कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सॉल्यूशन देखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और एक ट्राइंगल यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल आप नाम रख लेंगे ABC। और आप क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे हमने एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। हम ए पे एंगल ले रहे हैं तो ये आप यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए, बी ले लेते हैं सी, बी पर आप राइट एंगल बना लेना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे और एंगल बी बराबर कितने डिग्री है बेटा, 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे गिवन में आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 15 कोट ए आपको दे रखा है 8। अब ये मल्टीप्लाई में है तो देखिए बेसिक रूल है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, जब भी आप इक्वल टू में जाते हैं प्लस से चेंज होता है माइनस में, माइनस से चेंज होता है प्लस में। इक्वल टू पे जाने में कोई नंबर, मल्टीप्लाई बेटा चेंज हो जाता है डिवाइड में, डिवाइड किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में। कुछ बच्चे बोलते हैं कि आप सर तेज बोला करो, तो ठीक है बेटा आप तेज देखो। आप अब ये मल्टीप्लाई है ना यहाँ पर 15, तो मल्टीप्लाई चेंज होगा डिवाइड में, तो आपके पास आएगा कोट ए। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा बेटा, मल्टीप्लाई चेंज होगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 8/15। अब यहाँ पे वैल्यू हो गई 8। अब देखिए आप एंगल ए से देख लेना, एंगल ए को आपने कंसिडर करा है, ए के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं, तो इस एंगल के ठीक इसके सामने वाली साइड जो होगी वो इसके लिए परपेंडिकुलर बनेगी। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आपको गिवन है, बट आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो जो आपके पास में कोट थीटा होता है बच्चों, कोट थीटा आपके पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर आप दोनों को कंपेयर कराएंगे, न्यूमरेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से कंपेयर करा दो, डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से करा दो, तो आपके पास कोट, तो बेस आपके पास कितना बनेगा, बेस आपके पास बनेगा 8 और ये आपके पास में कितना बनेगा, 15। तो यहाँ पे आपको अब क्या करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, बाय, क्योंकि देखिए सेक के लिए भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, हाइपोटेनियस की, साइन के लिए भी क्या पड़ेगा, हाइपोटेनियस। तो यू हैव टू फाइंड हाइपोटेनियस बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से आप यहाँ पे देखेंगे, तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पे देखिए, AC है ना अपने पास में, AC का स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, AB का स्क्वायर प्लस क्या बनेगा बेटा, BC का स्क्वायर। डन। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो वैल्यू अगर आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू देखिए, तो AC को हम AC रखते हैं, AC का स्क्वायर, AB कितना आपके पास में 8 यूनिट है, ये 15 यूनिट है, तो AB है 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा 15 का स्क्वायर। AC इज इक्वल टू अंडर द रूट लगा लेंगे, इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 का 64, 15 का कितना आएगा 225। जब आप दोनों को ऐड कराएंगे तो कितना आएगा बच्चों, यूनिट को यूनिट डिजिट से ऐड कराएंगे 9, 2 और ये यहाँ पे 2, तो 289 किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, यहाँ पे AC बराबर कितना होता है, यहाँ पे 17, तो आपके पास में 17 का रूट आ जाएगा। आप ट्रिपलेट भी याद रख सकते हैं, कुछ ट्राइंगल की जो राइट एंगल ट्राइंगल्स होती है उसका ट्रिपलेट्स होती है। ट्रिपलेट्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ट्रिपलेट्स देखेंगे, जैसे ट्रिपलेट्स होती है 3, 4, 5, बड़ी वाली हाइपोटेनस होती है 3, 4, 5, 5, 12, 13, और ये अपने लिया है 8, 15 और 17, ये ट्रिपलेट्स होती है। ट्रिपलेट्स से एक क्लास लेकर उसमें आपको ट्रिपलेट्स करा दूंगा। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, आपको फाइंड करना है, साइन निकाल लेते हैं पहले, तो यहाँ पे हम निकालते हैं साइन। तो नाउ साइन ए क्या था, सारे एंगल ए के रेस्पेक्ट में ना, तो साइन ए निकालना है। साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय
हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना आपके पास में, एंगल ए के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, 90 के ठीक सामने हाइपोटेनस फिक्स होता है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो रिमेनिंग पार्ट अपने पास बेस बचेगा। तो परपेंडिकुलर लेते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर कितना है 15, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपके पास में 15/15 रेशो कितना आ जाएगा 17। आपने दूसरा निकालना है सेक। तो सेक क्या होता है अपने पास में, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, और अगर आप बेस देखेंगे तो बेस कितना जा रहा है ए के रेस्पेक्ट में, बेस जा रहा है 8, तो यहाँ पर आएगा 8/17। फिर दूसरा, अगर आपको मान लीजिए, ऐसे बोला नहीं, मैं अपनी तरफ से आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपसे बोला कि आप कोस सी बताइए, कोस सी कितना आएगा। तो देखो एंगल सी यहाँ पर है, सी के रेस्पेक्ट में ये बनेगा परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस फिक्स है तो ये बेस हो गई डेफिनेटली, तो बेस कितना ले लेंगे 15, और हाइपोटेनस ऑलवेज फिक्स, तो ये कितना आ जाएगा 15/7। सॉरी बेटा, एक सेक तो हमने ठीक लिख दिया, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे अपन इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं h बाई क्या लिखेंगे b, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 बेस कितना लिया है ए के रेस्पेक्ट में, बेस बनेगा 8, तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। जो भी आपसे बोलेगा बस आपसे जिस एंगल के रेस्पेक्ट में बोला जाएगा उसके ठीक अपोजिट साइड देखना, और ठीक अपोजिट साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी। चलिए मैं साइड हो जाता है, क्वेश्चन आप नोट कर लेना, फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो बेटा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन आता है एवेल्यूएट। मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसके क्वेश्चंस आप खुद से भी ट्राई कर लेना, नहीं होगा फिर मेरे को आप बता देना, मैं आपको क्वेश्चंस दोबारा से सॉल्व करवा दूंगा अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एवेल्यूएट करना है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ये क्वेश्चन आपके पास में sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। तो आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए और आपको फिर वैल्यू पुट करनी, और नॉर्मली हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए आप वैल्यू लर्न कर ले, वैसे तो सबके अपने अपने मेथड है, बट मैं आपको बेसिक सा बताता हूँ, शायद आपको याद भी हो जाएगा। एंगल अपने पास में मोस्टली 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45, ये तीन एंगल होते हैं जिसका हमारे को काम करना होता है, मतलब तीन एंगल की वैल्यू की हमारे को ज़्यादा यूज पड़ता है। तो देखिए परपेंडिकुलर हम लेते हैं, इसके लिए परपेंडिकुलर आप मान लेना, परपेंडिकुलर इसके लिए होगा 1, बेस इसके लिए क्या होगा, बेस इसके लिए बन जाएगा बेटा √3, हाइपोटेनस इसके लिए बन जाएगा 2। एंगल जब भी 30 डिग्री आएगा परपेंडिकुलर 1, बेस √3, हाइपोटेनस 2। 60 के लिए आप क्या करेंगे, 60 के लिए आप कर देंगे क्रॉस चेंज, जैसे यहाँ पे इसके लिए पर बेस कितना, परपेंडिकुलर कितना बन जाएगा 60 के लिए √3, बेस कितना बन जाएगा 1, और बच्चों हाइपोटेनस दोनों के लिए सेम ही रहता है 2। 45 के लिए अगर आप देखेंगे, 45 के लिए को बेस परपेंडिकुलर भी 1 और बेस भी 1 और हाइपोटेनस बन जाता है √2। ये मोस्टली वैल्यू है, ये आप नॉर्मली आपका इससे काम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे करते हैं, ये क्वेश्चंस मैं करता हूँ, ये क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कर लेना, नहीं सॉल्व हो तो आप मेरे को बता देना। तो एक देखिए यहाँ पे cos 45 cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट cos 45। देखो बेटा cos होता है क्या अपने पास में, cos आपके पास में होता है बच्चों बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस और एंगल कितना ले रहा है 45, तो यहाँ पे PB1 और BB1, हाइपोटेनस कितना रख देंगे √2, तो आपके पास में बनेगा 1/√2। समझ में आया, ठीक। अब बचा sec 30। देखो sec क्या होता है, sec हमारे पास होता है, sec आपके पास होता है हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस एंगल कितना ले रहा है 30, तो हाइपोटेनस कितना रहेगा 2, और बेस कितना आ जाएगा बच्चे, बेस आ जाएगा √3, ये बन जाएगा √3 प्लस कोसेक क्या होता है आपके पास में, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस कितना बन जाएगा 30 के लिए भी 2, और परपेंडिकुलर कितना बन जाएगा 1। यहाँ तक बताइए, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे को क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ पे आपने करनी है कैलकुलेशन थोड़ी सी, और देखिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं। चलो पहले ऊपर वाले न्यूमरेटर पार्ट को ऐसे ही रखते हैं, और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का प्राइम नंबर है ना, डिफरेंट एलसीएम लेने के लिए इसके इधर मल्टीप्लाई, इसके इधर नीचे के आपस में कर लो, इसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, प्लस इसका ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2√3, और अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चे, अपॉन में आएगा √3। यहाँ तक बताओ समझ में आया, ठीक है। अब जब कभी भी फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन बन जाएगा, ध्यान से देखिए, जब कभी भी फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन बनेगा ना,
तो एक तो ऐसे आएगा फ्रैक्शन, ऊपर वाले फ्रैक्शन को ऐसे रखेंगे तो नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कराएंगे। आपको कराना पड़ेगा रेसिप्रोकल, ये 3 और यहाँ पे बनेगा 2 + 2√3। चलिए समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब क्या बना रहे बच्चे, अब इसको रूट को देखिए 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, हमें रेशनलाइजेशन करना होता है, कभी भी डिनोमिनेटर में आप रूट पे नहीं छोड़ते हैं। तो रूट का आपको नहीं रखना है, तो इस रूट को हटाने के लिए रेशनलाइजेशन कर लेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर। तो उसके अंदर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे √2 × √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 + 2√3 आ जाएगा। तो आपके पास में अगर आप आगे चलेंगे तो कितना आएगा, √6y, ये कितना बन जाएगा बच्चे 4, और ये कितना आएगा 2√2√3। और क्या कर सकते हैं आप, इसको हटाने के लिए आपके पास फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किससे, फिर से आप हटाने के लिए 2 - 2√3 और अपन में 2 - 2√3 ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डन, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो मैं ये रेस कर दे, ये आप कर लीजिए, मैं ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना। चलिए अब आगे देखते हैं। तो भाई इसका हमने यहाँ पे ये अच्छा, ये √2, या तो आप इसको 4 लगाइए रूट में या फिर रूट में रख लेंगे। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों अपने पास में, √6 आएगा, √4 से इसको निकालेंगे तो 2, और यहाँ पे देखिए एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट, आइडेंटिटीज लगाएंगे हम, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस, तो a + b - b की आइडेंटिटीज लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे रखिए, 2 का स्क्वायर कराइए माइनस 2√3 का स्क्वायर, 2√3 का होल स्क्वायर करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। आप देखते हुए बच्चों, और क्या बचा अपने पास, यहाँ पे 2 है ना, ये इन दोनों से आप 2 कॉमन ले लो। जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास में क्या बचेगा, 1 और यहाँ पे 2, इस 2 से वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आएगा क्या भैया 6, 1 - √3, 2 का स्क्वायर कितना बनता है 4 माइनस, यहाँ पे कितना बनेगा 4 - 3। तो यहाँ पे जब और आप इसको सिंप्लीफाई कराएंगे तो भाई बच्चों √6 × 1 - √3, 4 - 12, ये ऊपर जाएगा यहाँ से कितना, यहाँ पे आएगा 8 माइनस का, तो -6 1 - √3, यहाँ पे आ जाएगा 8। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आप इसको साइड हो जाते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a + b = √3 and tan a - b = 1/√3, you have to find value of angle a and angle b। तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिए, तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो फिर से आप लिखेंगे गिवन। आपको क्या क्या गिवन है बच्चे, आपको दे रखा है tan a + b। tan a + b आपके पास होगा √3, और एक साइड आप ले लेते हैं tan a - b, tan a - b, tan a - b आपको दे रखा है 1/√3। अब देखिए आप क्या जानते हैं, अगर यहाँ पे आप tan के कितने वैल्यू रखे एंगल की कि √3 आ जाए। अभी मैंने आपको बताया था tan 30 जब आप रखेंगे, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, और tan 30 नहीं सॉरी tan 60 होती है, सॉरी tan 60, और यहाँ पे एंगल छोटा है ना, तो यहाँ पे 30 की वैल्यू रखेंगे तो 1/√3 होती है। अब यहाँ पे जब आपने रखा, आप बोलेंगे बाय कंपेयरिंग। तो अब हम बच्चों कंपेयरिंग करते हैं बोथ साइड, ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड। अगर आप कंपेयरिंग करेंगे बोथ साइड की, तो इधर से देखेंगे तो t भी tan a भी tan √3, तो एंगल a + b कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए अपने पास आ जाएगा एंगल a + b = 60, इक्वेशन बन जाएगा 1। दूसरा अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दूसरी वैल्यू देखेंगे tan a - b, tan 1/√3, यहाँ पर a - b कितना बनेगा, सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 30। अब देखिए आपने पहले लीनियर इक्वेशन में पढ़ा होगा, अगर हमारे पास में वेरिएबल का सेम कोफिशिएंट होता है, अपोजिट साइन होता है, तो इक्वेशन को आप ऐड करा देंगे। b के रेस्पेक्ट में देखिए, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, -1, इसका है प्लस का 1, 1 1 कोफिशिएंट है, साइन अपोजिट है। कोफिशिएंट क्या होता है मल्टीप्लाई, जैसे मान लीजिए मैं 2 की मल्टीप्लाई कराता हूँ x से, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 x, तो x का इस समय
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2 है। अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई कराऊँ एक्स से तो एक्स, अब यहाँ पे हम 1 नहीं लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई इसके अंदर ही रहता है तो कॉमन होता है 1। जब आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा तो 1 तब भी मल्टीप्लाई में है। तो अब इसका मल्टीप्लाई, इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 1 है बच्चे। तो ऐसे यहाँ पे देखते हैं अब आप, तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, एडिंग कर दीजिए। आप लिखेंगे एडिंग या ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 को ऐड कराइए तो आपके पास आएगा a प्लस बी, यू हैव टू 60, यू हैव टू टेक 60, a माइनस बी कितना आएगा बच्चे आपके पास, वो आएगा आपके पास 30। एडिंग की बात हो रही है, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट है इसलिए ऐड करा है। साइन अगर सेम होता तो सबट्रैक्ट कर दे, कैंसिल आउट। तो आएगा ट्वाइस ऑफ a इक्वल टू 90, एंगल a इज इक्वल टू 90 बाई, या a इज इक्वल टू कितना बनेगा बच्चों आपके पास 45। अब ये वाली वैल्यू, एंगल a की वैल्यू आप किसी में भी डाल लो, एंगल a की वैल्यू आप किसी में भी पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कर लो या इक्वेशन सेकंड में पुट कर लो। मैं इसको 1 में पुट कर देता हूँ, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो 1 कितना है अपने पास में, 1 अपने पास a प्लस बी बराबर 60 है। a की वैल्यू पुट करेंगे 45, b आपके पास आएगा 60, शिफ्टिंग कराएंगे, इससे पहले कोई साइन नहीं प्लस है, उधर जाके माइनस, साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज होगा 45। तो b कितना आ जाएगा आपके पास में 15। तो आप लास्ट में जगह, चलिए यहाँ पे स्पेस, तो यहाँ पे आप लास्ट में लिखेंगे 100, एंगल a कितना है बच्चों अपने पास में, एंगल a आ रहा है 45, एंगल b कितना आ रहा है, एंगल b आपके पास आ रहा है 15। तो ये आपके पास में वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ, आप क्वेश्चन नोट करिए यहाँ पे। यहाँ से ये आपने को दिया था tan a प्लस बी √3 और यहाँ पर tan a माइनस बी 1/√3 अपने पास में, बट वी नो दैट tan 60 कितना होता है √3 होता है, tan 30 कितना होता है 1/। अब देखो ये यहाँ पर a प्लस भी लगा तो ओबियसली एंगल ज़्यादा आएगा, a माइनस भी लगा तो ओबियसली एंगल कम ही आएगा। कंपेयरिंग करा दी बोथ साइड की, 10 से 10 को काट देंगे, √3 से √3 पे, तो a प्लस बी कितना 60, a माइनस बी 30। एडिंग करा इक्वेशन को, ऐड इसलिए करा बेटा अपोजिट साइन है, सेम कोफिशिएंट, एडिंग कराएंगे, एंगल 2 का a का वैल्यू निकाल लिया, a का 1 में या 2 में किसी इक्वेशन पुट कर लो, आप b का निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए मैं साइड हो जाता हूँ, आप वीडियो को नोट कर लेना, फिर एक क्वेश्चन नोट लेते हैं। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन छोड़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, इसमें आपको प्रूव वाला है। मैंने आपको आइडेंटिटी का डेरिवेशन भी कराया था, बेसिक आइडेंटिटीज भी हमने लिखी है। एक क्वेश्चन लेते हैं, इसका प्रूव करते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था, जब भी प्रूव वाले क्वेश्चन आएंगे आप बेसिकली 2-3 मेथड लगाना, 3 से आपका आंसर 90%, 99% आपका क्वेश्चन आंसर सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, आप ये चेक करिए कि कोई आइडेंटिटीज लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आइडेंटिटीज को आपने चेक करना है। दूसरा आपने क्या करना है, दूसरा हम रेसिप्रोकल वाले मैंने बताए थे, ठीक है, रेसिप्रोकल हो रहा है एक दूसरे, जैसे कहीं पे लिखा है 2/3 और कहीं पे लिखा है 3/2। जैसे क्वेश्चन में करा था साइन थीटा लिखा था और यहाँ पे 1 प्लस मान लो कोस थीटा लिखा है ऐसे, और यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा लिखा हो और यहाँ पे साइन थीटा लिखा हो। तो ऐसे आप इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर नीचे की, जैसे बेसिक कैलकुलेशन करते हैं। एक कहते हैं जब आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो ना कि अब क्या करें, आप उसको बेसिक टर्म में डिवाइड करना, साइन कोस के टर्म में, साइन कोस में करेंगे, फिर नॉर्मली जैसे आप कैलकुलेशन करते हैं तो आप कैलकुलेशन करना। देखो मेन मैथ के अंदर है सारा प्रॉब्लम, सारा जो बेसिक है ना वो कैलकुलेशन का है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेटा कैलकुलेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कोई इसका दूसरा रास्ता नहीं है। आप एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार करिए। जितनी बार आप ज़्यादा करोगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। तो इसमें आपसे बोला गया है कि इसको आप ये वाली वैल्यू इक्वल टू ये वाली वैल्यू इक्वल टू ये, मतलब या तो आपको इसके इक्वल ला दो या इसको इसके इक्वल ला दो। तो मैं इसको इसके इक्वल कराता हूँ, आप इसको ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं करा दूँगा। ठीक है जी, चलिए सॉल्यूशन करते हैं और लिखते हैं टेक लेफ्ट हैंड साइड, टेक LHS लेफ्ट हैंड साइड पे टिक करते हैं। इसको लेंगे हम, तो इसको आपने लिया 1
अब यहाँ पे लिया 1 प्लस टेन ए और यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए। अब देखिए बेसिक, आप यहाँ से कोई आइडेंटिटी तो मेरे को दिख नहीं रही है और ये रेसिप्रोकल भी नहीं है, तो आपने क्या करना है बेसिक टर्म पे ब्रेक कर दो। साइन को कितना, हम टेन को कितना लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे लिख रहा हूँ टेन को आप लिख सकते हैं टेन थीटा अपने पास होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, ठीक है। और अपने पास में कोट क्या होता है बच्चे, कोट इसका रेसिप्रोकल होता है, कोट होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा। बेसिक फॉर्म में इसको ब्रेक कर दीजिए आप। तो ध्यान से देखना एक बार, 1 प्लस इसको हम करेंगे साइन स्क्वेयर ए अपॉन ये आएगा आपके पास कोस स्क्वेयर ए। यहाँ पे अपने पास आएगा 1 प्लस इसको आप क्या लिखेंगे बच्चे, कोस स्क्वेयर ए अपॉन साइन स्क्वेयर ए। समझ में आ रहा है? देखिए 1 को 1 रखा, प्लस को प्लस रखा, 10 को किस में ब्रेक कर लिया, साइन बाय कोस में। फिर ये कोट है, कोट को किस में करेंगे, कोस बाय साइन है। अब आपने क्या करना है, इसके एलसीएम लेना है। यहाँ पे कोस का एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा बच्चे, ये बनेगा कोस, चलिए यहाँ पे करते हैं, ये बनेगा इसका एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए अपॉन क्या बनेगा बच्चे, कोस स्क्वेयर ए। फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना बनेगा, साइन स्क्वेयर ए प्लस ये क्या बनेगा, कोस स्क्वेयर ए अपॉन में क्या बनेगा, साइन स्क्वेयर ए। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ से देखिए अब क्या था आपके पास में, आपके पास में एक साइन प्लस कोस कितना होता है 1, तो ये बनेगा 1। आइडेंटिटीज होती है, लिखवाया था आपको साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, यू विल बी गेट 1। तो यहाँ पे ये साइन प्लस कोस ये भी कितना बनेगा 1 बाय, सॉरी कोस का है, और ये कितना बनेगा साइन स्क्वेयर ए। इसके बाद में नेक्स्ट अगर आप लिखेंगे लाइन, तो फिर जब भी फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन बन जाए, अभी मैंने आपको बताया था जब भी फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन बनेगा आपको पहला फ्रैक्शन एज इट इज रखो, जो डेनोमीटर पे था उसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल दैट मीन्स न्यूमरेटर को डेनोमीटर में कन्वर्ट करो, डेनोमीटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर आएगा अपने पास में कोस ए इंटू इसका रेसिप्रोकल करेंगे, साइन जाएगा बच्चे ऊपर और 1 आएगा यहाँ पे अपॉन में डेनोमीटर में। तो साइन का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे साइन, कोस का कराएंगे कोस स्क्वायर। तो यहाँ पर फाइनली आपके पास में साइन स्क्वायर ए और बच्चे आएगा कोस स्क्वायर ए। तो साइन बाई कोस को आप क्या लिख सकते हैं 10, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 10 स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपका हैंस प्रूव्ड। चलिए बच्चे लास्ट क्लास में अब इसके ट्रिग्नोमेट्री का अगर कोई और क्वेश्चंस है तो ठीक है, नहीं आप ट्राई करना, नहीं होगा तो करा देना, मैं 1-2 क्वेश्चन और देख लूँगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कुछ जो मैंने वैल्यूज़ बताई है वो वैल्यूज़ आप याद रख लेना। एक बार फिर से बना रहा हूँ डाइट, देखिए मैं फिर से आपको राइट कर रहा हूँ, एंगल 30 आएगा, 60 आएगा, 45 आएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर 90 भी आता, 90 भी आता है, 0 भी, बट बहुत रेयर केस है, मोस्टली चांसेस इनके ज़्यादा बनते हैं। तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनियस √3, हाइपोटेनियस सॉरी √3, बेस बनेगा √3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा √3, ये 1 और ये 2, इनका टेंशन ही नहीं है, ये बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम रहता है, हाइपोटेनियस 2। नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अच्छे से आपको 4-5 क्वेश्चंस कराऊंगा, आप फिर प्रैक्टिस करना। देखो मैं तो आपको बस एक थोड़ा सा रास्ता दिखा सकता हूँ, बाकी प्रैक्टिस आपने करनी है। प्रैक्टिस करना, नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे को कमेंट करना, मैसेज कर देना। चलिए अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।